क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर चल रहा था फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट्स और पार्ट नंबर 9। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व करके बताया गया है। वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को नोट करें, उसके बाद हम समझते हैं। यदि नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं। दिया गया फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। तीनों अकाउंट हमने बना लिए। पहले ट्रेडिंग अकाउंट है, उसका सेकंड पार्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आप तीनों अकाउंट एक साथ बनाएंगे और जहाँ जहाँ पर जो एंट्री आती चलती है उस एंट्री को हम पोस्ट करते चलेंगे। सो फर्स्ट एंट्री जो क्वेश्चन देखें, फर्स्ट हमारे को आइटम दी गई है वो है कैपिटल। कैपिटल 35,000 का और कैपिटल हमारी आती है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर। इस अमाउंट को हम अंदर लिखते हैं क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट को जोड़ा जाता है, तो 35,000 हम अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट आइटम है बिल्डिंग। बिल्डिंग 18,750 की है, तो ये आइटम हमारी जो है बिल्डिंग ये आती है बैलेंस शीट की एसेट साइड पर, तो बैलेंस शीट एसेट साइड पर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है मशीनरी। ये भी आती है बैलेंस शीट एसेट साइड पर, लिखेंगे मशीनरी 92,750। डाटास हमारे 7,000 की हैं, बैलेंस शीट एसेट साइड पर 7,000 लिखेंगे। जनरल एक्सपेंसेस हमारे जो हैं ये आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस 800 रुपीज़। रेंट पेड, रेंट हमने पे किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर 3710 आ जाएगा टू रेंट। उसके बाद प्रोपराइटर की ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो होती हैं उसको कैपिटल में से माइनस किया जाता है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर। कैपिटल में पहले नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे, उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसके नीचे ड्राइंग्स माइनस की जाती हैं। 650 इसको आप लिख लेंगे लायबिलिटी साइड पर। इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आते हैं 190। कैरीज इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आता है 850 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद है कैश एट बैंक, ये हमारा आता है बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 3,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारा रिटर्न, इलेक्ट्रिक चार्जेस बना होके रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड हमारे को जो दिया गया है ये परचेज रिटर्न होता है, जिसके लिए हमारे को परचेज देखना होगा। राइट साइड पे आइटम्स, चलो उसको बाद में करते हैं, अभी रहने दें। नेक्स्ट आइटम आते हैं राइट साइड पे जो आइटम्स हैं उनको देखते हैं। सैलरीज हमारी जो है ये आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 1,110। डिस्काउंट हमने अलाउ किया, लॉस हुआ अगेन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर टू डिस्काउंट आएगा 200 रुपीज़। स्टॉक 1 जनवरी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर फर्स्ट आइटम आती है हमारी टू ओपनिंग स्टॉक 16,500। बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर 5,000 रुपीज़ हम लिखेंगे। सेल्स, सेल्स हमारा जो होता है इसे हम दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, इसमें से रिटर्न माइनस की जाती है। सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर हम दिखाएंगे 63,500, इसमें से सेल्स रिटर्न जो होता है उसे माइनस करते हैं। तो ये क्रेडिट राइट साइड पे जो आइटम है लास्ट रिटर्न इनवर्ड 450 से माइनस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में ही। 63,500 में से 450 माइनस करेंगे तो बाहर अमाउंट आएगा 63,050। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम पर आते हैं बिल्स पेबल, शायद हमने कर लिया, फिर भी देख लें। बिल्स पेबल आता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। सेल हो चुका है तो परचेज पर आते हैं। परचेज हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, ओपनिंग स्टॉक के नीचे से लिखा जाता है। इसमें से परचेज रिटर्न हम माइनस करेंगे तो इसलिए अमाउंट को अंदर लिखेंगे 46,850। परचेज रिटर्न हमारे को लेफ्ट साइड पे दिया गया था। लास्ट आइटम 110 जो हमने छोड़ी थी उसे यहाँ पर अब करेंगे माइनस परचेज में से, बाहर अमाउंट आएगा माइनस करके 46,740। उसके बाद है वेजेस। वेजेस आती है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, हम लिखेंगे टू वेजेस 2,500। कैश इन हैंड बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आता है 1,800। सन्डी क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आते हैं 10,000। रिटर्न इनवर्ड हम कर चुके हैं। उसके बाद में ये टेबल हमको बना कर दिया गया है जिसे हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, उसके नीचे आइटम हमारी है क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया 18,210। क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस से अलग दिया गया है हमारे को, ये टेबल से अलग दिया गया, तो इस क्लोजिंग स्टॉक को हम दोनों जगह लिखेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 18,210 और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड पर भी आता है क्लोजिंग स्टॉक 18,210। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल हम पहले करेंगे 81,260, इसमें से डेबिट साइड की आइटम घटाते चलेंगे। 81,260 में से 16,500 माइनस करेंगे, 46,740 माइनस करेंगे, 850 माइनस करेंगे और 2,500 माइनस करेंगे, तो बैलेंस हमारा बचेगा 14,640। ये लेफ़्ट साइड पर बैलेंस आएगा तो लेफ़्ट साइड पर हम लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट 14,670 और लेफ़्ट साइड का बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट की लेफ़्ट साइड का टोटल भी 81,260 आ जाएगा।
अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट आया ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, इसको हम नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर भी लिखते हैं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 14,670, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 14,670। इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड के आइटम्स को माइनस करेंगे। पहले माइनस करेंगे 800, फिर 3710, फिर 190, फिर 1110, फिर 200। बैलेंस हमारा बचेगा 8660। ये हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, और ये आता है नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट को भी यदि हम जोड़ते हैं तो दोनों साइड का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बराबर आ जाएगा 14,670। ये जो नेट प्रॉफिट हमारा आया 8660, इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर कैपिटल में जोड़ा जाएगा। कैपिटल हमारे पास था बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे 35,000, उसमें 8660 को जोड़ा तो टोटल आया 43,660। उसमें से ड्राइंग माइनस किया 650, तो बाहर अमाउंट आएगा 43,010। अब लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे 58,010, और एसेट साइड का भी टोटल आएगा 58,010। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, डिस्प्ले में जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे इसको सॉल्व किया गया। जल्दी से इसे नोट करें, फिर हम इसको समझते हैं। वीडियो को रोक करके नोट करें। यदि नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें भी हमारे को दिया गया फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स हमने बनाने हैं। तो फाइनल अकाउंट्स वही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आप बनाएंगे। उसके बाद हम आइटम्स को पोस्ट करते चलते हैं। पहली आइटम है हमारे को दी गई डेटर्स। डेटर्स आती है बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 12,000 रुपीज़। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आती है, पर उससे पहले हम देखते हैं कि कहीं ओपनिंग स्टॉक तो नहीं दिया गया। तो परचेज हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। फर्स्ट आइटम 50,000 रुपीज़। अगले आइटम है कोल गैस एंड वाटर। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आता है टू कोल गैस एंड वाटर 6,000। फैक्ट्री वेजेस भी 11,000 की है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पर आती हैं। सैलरीज हमारी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 9,000। रेंट आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 4,000। डिस्काउंट भी आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 3,000। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 500। ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस किया जाता है, तो सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद ड्राइंग्स को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल लिख लें। राइट साइड पे जो कॉलम है क्वेश्चन का, उसमें लास्ट आइटम है कैपिटल की 20,000। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर 20,000 लिख लें कैपिटल। इसमें हम प्लस करते हैं, अब खाली जगह छोड़ के लिख दीजिएगा प्लस नेट प्रॉफिट, अमाउंट बाद में आएगा। उसके बाद में ड्राइंग हम माइनस करेंगे, उसके नीचे लिखें आप माइनस ड्राइंग्स 1000। ओके, नेक्स्ट आइटम हमारे को दिया गया लोन, और ये डेबिट साइड पर है लोन, इसलिए इसे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। लोन 6,000 रुपीज़। नेक्स्ट पेटी कैश है, ये हमारी एसेट साइड पर आता है। पेटी कैश बैलेंस शीट की 500। सेल रिटर्न सेल में से माइनस की जाती है, इसके लिए आपको सेल देखनी होगी, जो कि क्रेडिट साइड पर दिया गया क्वेश्चन में। चौथी आइटम सेल 80,000 रुपीज़ की। तो बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आप लिखेंगे बाई सेल 80,000 रुपीज़। उसमें से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न 1000। 80,000 में से 1000 माइनस किया तो 79,000 आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम मशीनरी है। मशीनरी आती है बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 5,000। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर 10,000। इनकम टैक्स हमारे को दिया गया 100 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पर नोट में दिया गया है डिडक्ट इनकम टैक्स फ्रॉम द कैपिटल आफ्टर एडिंग इट्स ड्राइंग्स को ऐड करने के बाद, या ड्राइंग में ऐड करके हम इनकम टैक्स को घटाएंगे। देखिए इनकम टैक्स यहाँ पर जो दिया गया वो क्या चीज़ है, ये एक तरीके से जो मालिक है बिज़नेस का, उसने अपनी इनकम के ऊपर टैक्स दिया है, तो ये मालिक का पर्सनल निजी खर्चा है। तो ड्राइंग से ही मानकर इसे हम घटाएंगे उसकी कैपिटल में से। तो पहले ड्राइंग घटाई जाएगी 1000 की, फिर जो बचेगा उसमें से इनकम टैक्स माइनस करेंगे 100 का। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर अगली आइटम है फर्नीचर, जो कि आती है हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 9,900। राइट साइड पर आते हैं अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 5,000 रुपीज़। लोन क्रेडिट साइड पर दिया गया, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आएगा लोन 10,000 रुपीज़। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर आता है 1,000 रुपीज़। सेल्स हम शायद कर चुके हैं। क्रेडिटर्स हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आते हैं 13,000, और कैपिटल 20,000 हमने कर लिया। सारी आइटम हमारी आ चुकी हैं, तो आते हैं हम क्वेश्चन को क्लोज करने पर। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में देखते हैं 79,000 टोटल है। एक ही आइटम है हमारे पास, उसमें से डेबिट साइड के आइटम्स को माइनस किया जाएगा।
79,000 में से 50,000 माइनस करेंगे, 6,000 माइनस करेंगे, 11,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा हमारा 12,000 रुपीज़, जो होता है टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे और दोनों साइड का टोटल बराबर 79,000। जो ग्रॉस प्रॉफिट आया ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड से, यही अमाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 12,000 रुपीज़। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ये आएगा 17,000। इसमें से डेबिट साइड की आइटम्स कटाएंगे 9,000, 4,000, 3,000, 500। ये माइनस किया तो बाकी बैलेंस बचेगा 500। ये बैलेंस आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्लोज करेंगे दोनों साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की 17,000 टोटल है, और ये जो नेट प्रॉफिट आया है 500 का, इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर कैपिटल में जोड़ेंगे। कैपिटल 20,000 का, उसमें 500 ऐड किया तो आ गया 20,500। उसमें से ड्राइंग्स माइनस की 1,000 की तो आ गया 19,500। उसमें से इनकम टैक्स माइनस किया 100 तो आ गया 19,400। और लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया 43,400, और एसेट साइड का टोटल भी 43,400। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को नोट करें, आंसर को नोट करें, उसके बाद हम समझते हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो को रोक करके नोट कर लिया तो स्टार्ट करें और हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया गया, ट्रायल बैलेंस रिवील्स द फॉलोइंग बैलेंसेस। जो ट्रायल बैलेंस रिवील्ड का मतलब होता है बताना, दिखाना, प्रदर्शित करना। हमारा ट्रायल बैलेंस कुछ बैलेंसेस हमारे को बता रहा है। क्वेश्चन के नीचे ही देखें, हमारे को दिया गया कि स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2013 वाज 35,000, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर। फाइनल अकाउंट्स हमारे को बनाने हैं। फिर वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हम बनाएंगे और आइटम्स को पोस्ट करते चलेंगे। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आएगा 90,000। परचेजेस, तो वो परचेज को करने से पहले हम देखते हैं कि कहीं ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है। तो देखते हैं हम लेफ्ट साइड पे डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक हमारे को 40,000 का दे दिया गया, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में वही हम लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक 40,000 रुपीज़। फिर आते हैं हम लोग परचेज पर। परचेज आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक के बाद, तो हम लिखेंगे टू परचेजेस 58,000। अब देखते हैं क्रेडिट साइड पर, क्योंकि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होता है, तो क्रेडिट साइड पर थर्ड आइटम हमको परचेज रिटर्न दी गई है, उसे माइनस करेंगे हम 1275। तो परचेज के नीचे लिखेंगे 58,000 के नीचे लिखेंगे परचेज रिटर्न 1275, माइनस करेंगे तो बाहर अमाउंट आएगा 56,725। नेक्स्ट हमारे को जो डेबिट साइड पर आइटम दी गई है वो सेल्स रिटर्न, हम इसे माइनस करते हैं सेल में से। तो क्रेडिट साइड पर सेकंड आइटम हमारी है सेल्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय सेल्स 1,27,000। उसमें से डेबिट साइड पर जो सेल रिटर्न दिया गया वो घटाया जाएगा 1,000 का, तो बाहर अमाउंट आएगा 1,26,000। नेक्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक हम कर चुके हैं, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड जो होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आता है 350। बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आते हैं 75। सन्डी डेटर्स हमारे आते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 45,000। सैलरीज हमारी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 6,800। उसके बाद हमारे को वेजेस दी गई, वेजेस आती हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, टू वेजेस 750, 10,000 ओके। उसके बाद में अगली है फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड 750 जो है ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। फ्रेट आउटवर्ड हमारा होता है, ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 1,200। उसके बाद रेंट रिटर्न टैक्सेस, ये भी आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, टू रेंट रिटर्न टैक्सेस 2,000। एडवर्टीजमेंट आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 2,000। कैश इन हैंड हमारा है, ये आता है ट्रेडिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 6,900। कैपिटल अकाउंट हमारे को दिया गया, तो कैपिटल हम लिखते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर 1,10,000। इसके नीचे लिखेंगे ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का अमाउंट बाद में आएगा। सेल परचेज रिटर्न हम कर चुके हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड हमको दिया गया, डिस्काउंट रिसीव्ड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट 800 रुपीज़। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे आते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर 25,000। देन क्वेश्चन के लास्ट में स्टॉक हमको दिया गया, जो कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा है उसकी वैल्यू 35,000, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से अलग है तो इसे पहले लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000, और बैलेंस शीट की एसेट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक 35,000। देन क्लोज करेंगे अकाउंट्स को। सबसे पहले हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,61,000। इसमें से डेबिट साइड के आइटम माइनस करेंगे। पहले माइनस करेंगे 40,000, देन 56,725, देन 10,000 और 750। तो बाकी बैलेंस हमारा बचेगा 53,525, जिसे हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट।
क्लोज करेंगे डेबिट साइड का टोटल भी आ जाएगा 1,61,000। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया 53,525, इसको हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 53,525, 800 में ऐड करेंगे तो टोटल आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का 54,325। इसमें से डेबिट साइड की आइटम्स को माइनस करेंगे, पहले 350, देन 75, फिर 6800, फिर 1200, 2000, 2000। बैलेंस हमारा बचेगा 41,900, जो कि आता है डेबिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा 54,325। ये जो नेट प्रॉफिट आया 41,900, इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल में जोड़ा जाता है। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल है 1,10,000 का, उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे 41,900, तो बाहर अमाउंट आएगा 1,51,900। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया 1,76,900, एसेट्स साइड का टोटल भी 1,76,900।